बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल-मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। अल्लाह करीम आप सब पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए। अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो जनाब अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हमारी आज की वीडियो में हम जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, ये ख़ास तौर पर उन बहनों और बेटियों के लिए है जो अपना घर आबाद रखना चाहती हैं। किसी भी गलत फहमी या किसी के मजबूर करने पर या दूसरी शादी के चक्कर में मर्द अगर तलाक देना चाहता है तो इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से वो तलाक का इरादा तर्क कर देगा और तलाक के अमल से बाज आ जाएगा और हमेशा मोहब्बत से पेश आएगा। इस आयत पाक को पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं और ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए तो ये बहुत मुजर्रब अमल और आयत है। सूरह ताहा की आयत नंबर 39 का सिर्फ इतना सा हिस्सा पढ़ना है। व अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, यानी ये आयत इससे थोड़ी लंबी है, थोड़ा आगे भी कुछ अल्फाज हैं, लेकिन इस मकसद के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है। व अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी। अपना घर आबाद रखने की नीयत से इस मुबारक आयत को बगैर गिने पढ़ना है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह करें। इसके अलावा जब भी आपको जितना भी वक्त मुयस्सर हो आप ये वजीफ़ा पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह आपका शौहर तलाक देने का फैसला बदल देगा। और इसके साथ बाद नमाज इशा बावजू जाए नमाज पर बैठकर 3 मरतबा कलमा तैयबा का विर्द करें और 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और उसके बाद किसी से बात किए बगैर अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाएं और अपने दिल दिमाग में अपने शौहर का तसव्वुर कायम करके अल्लाह ताला से अपने घर की मुस्तकिल आबादी की दुआ मांगें और इस अमल को 11 दिन तक जारी रखें। जो अमल पहले बताया गया है उसको तादम हुसूल मकसद जारी रखना है। इंशाअल्लाह तलाक से हिफाजत होगी। हमारी बहनों और बेटियों को भी ये चाहिए कि शौहर की हर बात को समझें और किसी भी तरीके से शौहर की दिल आज़ारी न करें। वो शाम को जब थका हारा घर आए उसकी तमाम छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखें और सबसे बड़ी बात यह कि मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल करें ताकि उसकी थकावट कम हो सके। अगर शौहर को ज़रूरत हो तो उसकी टांगें भी दबाएं। इन चीज़ों से शौहर के दिल में आपका मकाम बुलंद होगा और इसके दिल में आपकी मोहब्बत कायम होगी। बात बात पर शौहर से लड़ना छोड़ दें। अल्लाह करीम ने शौहर का बहुत बुलंद रुतबा बनाया है। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि तमाम हुई। हमें लगता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अगर ऐसा ही है तो सब्सक्राइब भी करें। अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।